भारत में बहने वाली हर नदी की अपनी एक कहानी है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जिनकी कहानी आज भी रहस्य से घिरी हुई है। इनमें सबसे रहस्यमयी नदी है सरस्वती। सरस्वती, वह नदी जिसने हमारी सभ्यता को जन्म दिया, जिसने हजारों साल पहले भारत के भूभाग पर अपनी धारा से जीवन को सींचा। लेकिन आज यह नदी मानो धरती के गर्भ में समा गई है और इसे लेकर जितने सवाल उठते हैं उतनी ही किंवदंतियां भी हैं। कहा जाता है कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक थी। वेदों में इसे ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में पूजा गया है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसे एक शक्तिशाली, विशाल और पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है। उस समय सरस्वती का बहाव हिमालय से शुरू होकर राजस्थान के मरुस्थल से गुजरता हुआ अरब सागर तक पहुंचता था। यह नदी न केवल भौतिक संसाधनों का स्रोत थी, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आज हम दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानते हैं, इस नदी के किनारे पनपी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सरस्वती की धारा में परिवर्तन आने लगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय के ग्लेशियरों में हुए बदलाव और भूगर्भीय हलचलों के कारण इस नदी की धारा बदल गई। एक समय ऐसा आया जब इसका पानी बहना बंद हो गया और धीरे धीरे यह नदी रेगिस्तान में बदल गई। लेकिन सरस्वती का नाम और उसकी महानता लोगों के दिलों में बस चुकी थी और तब से लेकर आज तक यह नदी लोक कथाओं, ग्रंथों और किंवदंतियों का हिस्सा बनी रही। आधुनिक विज्ञान ने इस खोई हुई नदी की तलाश में कई नए प्रयास किए हैं। सैटेलाइट इमेजरी और भूगर्भीय सर्वेक्षण से इस बात के संकेत मिले हैं कि सरस्वती नदी का एक सूखा हुआ मार्ग अभी भी राजस्थान और हरियाणा में देखा जा सकता है। कुछ पुरातात्विक खुदाइयों में भी ऐसे अवशेष मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि किसी जमाने में इस क्षेत्र में एक विशाल नदी बहती थी। यहां तक कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे पुराने तालाब और जलाशय भी मिले हैं जिन्हें सरस्वती के सहारे बनाए जाने का संकेत मिलता है। हरियाणा और राजस्थान में आज भी कई लोग मानते हैं कि सरस्वती का जल उनके गांव के नीचे बह रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ जगहों पर जमीन से पानी निकलता है और वे इसे सरस्वती का पानी मानते हैं। यहां तक कि हरियाणा सरकार ने इस खोई हुई नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष परियोजना भी शुरू की है। इसके तहत भूजल स्तर को बढ़ाने और सरस्वती के मार्ग पर खुदाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरस्वती का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान में भी है। प्राचीन समय में सरस्वती के किनारे बसे नगर शिक्षा और विज्ञान के केंद्र माने जाते थे। यही वह भूमि थी जहां वेदों की रचना हुई, ऋषि मुनियों ने ज्ञान की गंगा बहाई और इसी कारण इसे वेदों की जननी भी कहा गया है। यह एक अदृश्य धारा है जो हमारे पूर्वजों की महान धरोहर को हमारे साथ जोड़े हुए है। तो यह थी कहानी उस अद्भुत नदी की जो कभी हमारे लिए जीवन की धारा थी और आज भी रहस्य बनकर हमारे इतिहास में छुपी हुई है। शायद भविष्य में कभी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस नदी के बारे में और भी नए रहस्य उजागर करें और हमें अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को जानने का एक और मौका मिले। सरस्वती केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि यह हमारी सभ्यता की आत्मा थी जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है, एक उम्मीद की तरह कि एक दिन इसे फिर से पुनर्जीवित किया जा सकेगा।